अब हमारे पास में एक और है ओवरलोडेड एडिशन ऑपरेटर। ये एडिशन ऑपरेटर जो है, ये प्लस अपन जो जिसका काम एडिशन करने का है, ये ऑपरेटर अलग अलग तरह से बिहेव करता है। 3 केसेस में बिहेव करेगा, तीनों को एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने इस प्लस ऑपरेटर को दोनों नंबर्स के ऊपर यूज करा, मतलब उसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो अगर नंबर्स हैं, तब तो ये मैथमेटिकल एडिशन कर देगा, आंसर आ जाएगा 7। अगर दोनों स्ट्रिंग है या एक भी स्ट्रिंग है तो इट विल वर्क एज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, मतलब इन दोनों को एडिशन ना करते हुए कॉन्केट करेगा। कॉन्केट करा तो आंसर बन गया 52 स्ट्रिंग का। एक भी स्ट्रिंग है, दूसरा भले कुछ भी हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैर हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी स्ट्रिंग है तो भी ये कैसे वर्क करेगा, इट विल वर्क एज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो इसका आंसर विल बी XYZ 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? 1 2 3 इनमें कोई दिक्कत? ठीक है, इनमें अगर कोई दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट। अब प्रैक्टिकली समझाता हूं इस चीज को तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीज। मानो मैंने यहां पे लिखा है 5 + 2 प्लस डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया, मान लो 7। इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में 2 अलग अलग ऑपरेटर्स हैं तो पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करें। तो यहां ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स तो नहीं लगने वाले, क्योंकि यहां तो दोनों ऑपरेटर सेम टाइप के हैं। तो किसको पहली प्रायोरिटी दें? तो इस केस में यहां लगेंगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स। और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स कहते हैं कि आपको, मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, मेनली अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पकड़ो अपने, तो इन सारे केस में आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, यू आर सपोज टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब अब यहां पे कौन सा वाला ऑपरेटर पहले चलाएं, ये वाला प्लस या ये वाला? तो पहले लेफ्ट वाला चलेगा, उसके बाद ये वाला चलाओगे। ठीक है, बहुत रिजल्ट आने में बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा, ध्यान से सुनना कौन सा पहले चला रहे हैं उससे। चलो ठीक है, अब क्या चलाने की कहा गया है? सबसे पहले ये चलाना है। 5 इंटीजर 2 इंटीजर, आंसर कैसा आना चाहिए? इंटीजर। तो यहां पे आंसर आ गया 7 + 7। अब 7 इंटीजर और इधर 7 स्ट्रिंग, तो अब आंसर ये 77। एडिशन होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? एग्जैक्टली, स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन। ये वर्ड बोलना सीख लो, कॉनकेटिनेशन। ओके, सो कॉनकेट हो जाएंगे, दोनों कॉनकेट होंगे एंड द आंसर विल बी 77। कोई ना लिखे प्लीज डबल कोट्स में लिखो। हाँ, स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा? स्क्रीन पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो 77 प्रिंट होगा, तब डबल कोट्स प्रिंट नहीं होंगे। ये हमने देखा है कि स्ट्रिंग को भी प्रिंट करते हैं तो ये ऐसा होता है। सो इतनी चीज अभी समझ में आई क्या? yes, इसी की जगह अगर हमने कोई ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स फॉलो नहीं करे होते और किसी भाई ने क्या कर दिया होता, पहले इसको सॉल्व कर दिया होता, तो क्या होता? अगर पहले 2 + 7 करते तो यहां कॉन्केटिनेशन होता है, इट वुड हैव बिकम 27 ऑफ स्ट्रिंग, देन +5 करते हैं तो अब क्या होता? अब फिर से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता तो 527 इस तरह का आंसर आता, जो कि गलत है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको चलना है लेफ्ट टू राइट, है ना, इसलिए पहले ये वाला सॉल्व करना फिर ये वाला करना है। एक नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना, एक और नेक्स्ट लेवल का है। 5 + 2 प्लस लगा दिया मैंने यहां पे, प्लस, मेरे को फिर से एक और प्लस यूज करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, ये एक इंटीजर लिटरल है, ये भी एक लिटरल है। 2 लिटरल्स के बीच में एक ऑपरेटर आता है, फिर ये 2 लिटरल्स तो इनके बीच में एक ऑपरेटर, फिर अब मैं यहां पे एक और ऑपरेंड लिखने जा रहा हूं, तो इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में भी तो ऑपरेटर चाहिए, तो अब ये एक और ऑपरेटर हो गया, फिर इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर। हर 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर कंपल्सरीली होना चाहिए। ठीक है, जावा के अंदर हर 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर होता है कंपल्सरीली। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो सारे प्लस हैं, सबसे पहली चीज लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए अनडाउटेडली। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा ये वाला प्लस, क्योंकि ये लगेगा कि ये तो प्लस ऑपरेटर है, पर ध्यान से देखना, हम डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखते हैं इट इज कंसिडर्ड एज
इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल, इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल। तो ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरल है अभी। ओके अगर ये स्ट्रिंग लिटरल है, अगर ये स्ट्रिंग लिटरल है तो उसमें आपने प्लस लिखा हो कि इंटू लिखा हो कि कोई नंबर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको स्ट्रिंग माना जाएगा। तो अब लेफ्ट टू राइट चले, सबसे पहले 5 + 2 हुआ तो आंसर आया 7, फिर इसमें प्लस किया गया प्लस को, फिर +5 फिर +2, तो 7 प्लस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 7 प्लस डबल कोट्स में, बहुत ध्यान से देखो क्या आंसर आया, 7 प्लस डबल कोट्स में +5 +2। अब राइट टू लेफ्ट नहीं जाना है, जाना तो लेफ्ट टू राइट ही अभी भी, तो अब कौन सा प्लस पहले चलेगा, ये वाला। तो अब ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर, तो आंसर आया 7 + 5 डबल कोट्स में। ये एडिशन नहीं हो जाएगा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स के अंदर कभी एडिशन नहीं होता है, सिर्फ कॉन्केटिनेशन हो सकता है। फिर करा +2, सो दिस विल बिकम 7 + 5 2 इन डबल कोट्स। कोई दिक्कत? बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इस तरह का कुछ, ठीक है। 52 कैसे हुआ? सॉरी, वो 52 कैसे हुआ? लास्ट का 52 कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप देखो ना। सबसे अपना सबसे पहले तो ये 7 प्लस प्लस चला, तो हो गया 7 प्लस डबल कोट्स में हो गया। इसके बाद +5 करवाना है, तो अब ये प्लस एडिशन होगा या कॉन्केटिनेशन होगा? कॉन्केटिनेशन। पहले 5 + 2 तो नहीं कर देंगे हम? नो सर। गलती से भी नहीं करना है, यहाँ रूल्स फॉलो करने हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स विच स्टेट्स कि आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब पहले स्ट्रिंग में इस 5 का कॉन्केटिनेशन करा, तो ये बन गया 7 + 5 डबल कोट्स में, देन +2 करना है, राइट? अब +2 करा तो ये फिर से कॉन्केट करेगा, ये एडिशन थोड़ी कर देगा यहाँ पे, व्हाट इट विल डू, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब अपेंड कर दो, बस पीछे की तरफ ये वैल्यू अपेंड हो गई, तो आंसर आया 7 + 52। ओके सर, है ना। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, 5 + 2 + equal to +2 + 5, सो इट गिव अस 7 = 25। स्टार्टिंग में तो मैथमेटिकल ऑपरेटर चला क्योंकि 5 भी इंटीजर था, 2 भी इंटीजर था, तो इनका आंसर तो 7 आ गया क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलना था। अब 7 + = कर दिया तो 7 = स्ट्रिंग में आ गया, फिर बाकी पीछे के सारे अब कॉन्केट ही होंगे, वो एडिशन नहीं हो सकता वहाँ पर, ठीक है। सो प्लस ऑपरेटर दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जब इंटीजर्स हैं तो एडिशन कर रहा है, जब स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेशन कर रहा है। तीसरी कहानी, अगर आपका एक भी ऑपरेंट कैरेक्टर है तो क्या होगा, जैसे मानो ये ए, कैपिटल ए सिंगल कोट में है और एक इंटीजर है, सो कैरेक्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा इंटीजर में, ऑब्वियस सी चीज है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटे डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में प्रमोट कर दो, तो ये बन गया इंटीजर। अब जब ये इंटीजर बन गया तो इंटीजर कैसे बनेगा, तो इट विल बिकम 65, 65 + 5 आंसर इज 70 इंटीजर का। फिर से कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी करा, अब क्या आंसर आएगा, तो मिनिमम रिजल्ट जो आता है वो हम पढ़ चुके हैं कि इट इज इंटीजर। सर यहाँ पे कॉन्केटिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कॉन्केटिनेशन कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब कोई भी एक ऑपरेंड, एटलीस्ट एक ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप का हो। दोनों ऑपरेंड में से कोई सा भी एक स्ट्रिंग होता तो ही कॉन्केटिनेशन होता, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। कैसे होगा, इन दोनों को वो नंबर बना देगा, कैसे बना देगा, दोनों की यूनिकोड वैल्यू रख के। सो व्हेन एनी वन ऑपरेंड इज कैरेक्टर, द यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर एडिशन, ठीक है। किसी को डाउट इसमें लास्ट वाले में? सो यू कैन यूज ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विथ कैर प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर से रिपीट रिवीजन, आप कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ में सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड, जो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, बस बशर्ते आपको ध्यान इतना रखना है कि रिजल्ट का टाइप इंटीजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ एक, लेट्स राइट अ कैरेक्टर कैपिटल ए, मैंने इसमें लिख दिया डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 65 इंटीजर का डिवाइड बाय 2, 65 इंटीजर का डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली आंसर आना चाहिए आपका 32.5। सो 32.5 को वो पॉइंट में तो आ नहीं सकता क्योंकि ये भी इंटीजर
और ये भी इंटीजर, सो आंसर विल बी 32। कंपाइल करा, रन करा, ये आंसर आ गया 32। किसी को दिक्कत यहां पे? मतलब आप कैरेक्टर्स के साथ में जो चाहे वो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग आगे हम जो पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी, वो भी तो अरिथमेटिक ही है ना, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो, मतलब सारे कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि कैर इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप, ये दिमाग में होना चाहिए, एंड इट इज अनसाइंड इंटीजर, उसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते कैरेक्टर में कभी भी। मतलब हम यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते कैर ch इज इक्वल टू माइनस का 65, ऐसा लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। हाँ, पॉजिटिव का 65 जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, -65 नहीं लिख सकते। यू कैन राइट पॉजिटिव का 65, इट विल स्टोर कैपिटल ए इन दैट, ठीक है। मतलब कैर डेटा टाइप भी एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, बस ये बोलना चाह रहा हूं, इस बारे में हम पहले से भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं अपने डेटा टाइप्स वाले टॉपिक पे, और कैरेक्टर लिटरल्स भी हमने जब पढ़े थे तब भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक को आज यहीं पे खत्म करते हैं, ये भी हम जो देख चुके हैं बहुत अच्छी चीज थी। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कवर इज, जो हम कल करेंगे, मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर के कवर होते से हमारी एक्सरसाइज ओपन हो जाएगी, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। ओके, सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द मॉड ऑपरेटर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, टेक केयर, बाय बाय।